सरजमीन पर बसने वाले गयूर अवाम के पीठ पे खंजर घोंपा, मगर वो लोग ये भूल गए कि हम अभी भी अपना बीज बो रहे हैं इस सरजमीन पर, और इंशाअल्लाह ताला वो बीज उससे एक नई फसल तैयार होगी, जो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ इस आने वाले विधानसभा के चुनाव में हम दोबारा अपने विधायक को कामयाब करेंगे, बल्कि इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो लीडरशिप और नेता बनाने का काम शुरू किया है वो हमको कामयाबी हर मरहले पर मिलेगी। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस इंसाफ यात्रा का हिस्सा आप जो बने हैं, 4 दिन का हमारा प्रोग्राम है। सीमांचल के मुख्तलिफ ज़िले में हम जा रहे हैं, मुख्तलिफ विधानसभा में जाकर हम अपनी बात को रख रहे हैं, ताकि आने वाले विधानसभा के चुनाव में हम पहले से ज़्यादा ताकत से इस चुनाव में मुकाबला करेंगे। तो मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं एक बात आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जब कभी भी ओवैसी सीमांचल को आता है तो एक हमारे जो मुखालिफ हैं, जो नहीं चाहते कि सीमांचल से इंसाफ हो, जो नहीं चाहते कि सीमांचल का नौजवान नेता बनकर उनकी आंख में आंख डालकर इंसाफ का मुतालबा कर सके, जो ये ताकतें नहीं चाहती कि हमेशा हमारी माँ और हमारे बुजुर्गों की आंखों में आंसू रहे, वो एक ही इल्ज़ाम लगाते हैं कि मंजलिस आएगी तो वोट कटेंगे। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, और आप इस सच्चाई को जानते भी हैं, कि बीजेपी कई मर्तबा कामयाब हो गई। इसकी कामयाबी के पीछे किसका रोल रहा है? कौन बीजेपी को रोक नहीं पा रहा है? पार्लियामेंट के चुनाव हुए, मजलिस ने कितने पार्लियामेंट की सीट पर इलेक्शन लड़ा? आखिर कैसे तीसरी मर्तबा नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बन गए? जब मैं इस सवाल पूछता हूं तो इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे पाता है। चलिए, अब हमने अख्तरुल ईमान साहब ने राजद के जिम्मेदारों को, जनाब लालू प्रसाद यादव को 2 खत लिखकर कहा कि आइए हम आपसे अलायंस करने के लिए तैयार हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना सख्त और तकलीफदेह बात और फैसला हमने लिया था कि जिस पार्टी ने हमारे 4 विधायकों को, उन बेईमानों को खरीद लिया, उसके बावजूद भी हमने कहा कि आइए भाजपा को रोकते हैं। एक नहीं 2-2 खत अख्तरुल ईमान साहब ने लिखे। फिर एक यहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी यादव को भी लेटर लिखा, और अख्तरुल ईमान ने लिखकर कहा कि हमको सिर्फ 6 सीट दे दीजिए, अगर आपकी हुकूमत बनती है तो हमको मंत्री का पोस्ट मत दीजिए, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप बीजेपी को रोकिए, फिरका परस्ती को ख़त्म करिए, और सीमांचल के इंसाफ के लिए संविधान में जो आर्टिकल है, उस आर्टिकल के तहत सीमांचल में एक डेवलपमेंट काउंसिल बनाइए, ताकि यहाँ की सरजमीन पर बसने वालों को इंसाफ मिल सके। सिर्फ यही बात MIM पार्टी की तरफ से जनाब अख्तरुल ईमान ने लिख दी है। अब ये आपको देखना है, ये दुनिया देखेगी कि जो लोग हम पर झूठा इल्ज़ाम लगाते थे और जो लोग हमसे सवाल कर रहे हैं कि आखिर क्या ज़रूरत थी आपको ख़त लिखने की, तो मैं उनको कहना चाह रहा हूँ, जिसमें हमारे दोस्त भी हैं, हमारे दुश्मन भी हैं, हमारे मुखालिफिन भी हैं, ये ख़त हमने ताकत की बुनियाद पर लिखा है, कमज़ोरी की बुनियाद पर नहीं लिखा है। और अगर कोई लोग हमारे ख़त लिखने को समझ रहे हैं कि आपने 5 सीट जीते थे, आज आपने ख़त क्यों लिखा? मेरे भाई, ताकत की बुनियाद पर सीमांचल की आवाम पर हमको पूरा यकीन है कि वो हमारे साथ थे और इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब सीमांचल की जनता देखेगी, बिहार की जनता देखेगी, और ये टीवी के चैनल में बैठकर ये बड़े बड़े अक्लमंद लोग जो बात करते MIM खड़ी हो गई तो वोट कटता है, हमारी वजह से वोट नहीं कटता है।
तुम्हारा वोटर मोदी के गोद में जाकर बैठ चुका है, इसलिए मोदी कामयाब हो रहा है। हमारा रिकॉर्ड सामने है। मैं बता रहा हूं आपको, 2004 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने फजल और करम से मुझे पहली मर्तबा भारत की संसद में भेजा। आज 2025 है, 24 साल 20-21 साल हो गए। कोई एक बता दो पार्लियामेंट में मैंने खड़े होकर किसी बीजेपी जब सरकार में थी, सरकार में आज भी है 2014 से 2025 तक, मैंने कहां पर बीजेपी का साथ दिया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया, मैंने उस बिल को फाड़ दिया। ट्रिपल तलाक का 3-3 मर्तबा बिल लाया गया, हमने मुखालिफत में वोट दिया। यूएपीए का कानून अमित शाह लेकर आए, किस पार्टी ने उसकी तायीद की? पूछो इन लोगों से जो हम पर इल्जाम लगाते। क्या कांग्रेस पार्टी ने यूएपीए के कानून की तरमीम की तायीद नहीं की थी? आज उसी कानून के तहत दिल्ली के तिहाड़ जेल में 6-6 साल से हमारे नौजवान बेटे और बेटियां सड़ रही हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमने अपनी ताकत की बुनियाद पर यह खत लिखा है। कमजोरी इसमें कभी थी ना कभी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। दूसरी बात वो कहेंगे ये हैदराबाद से आया है। हाँ, मैं हैदराबाद से आया हूं, चांद से नहीं आया हूं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और अगर जो कह रहे हैदराबाद से आया, तो फिर वो जो हरियाणा से आकर बिहार में राज्यसभा का एमपी बन जाता है, उस पे तुमको पेट में दर्द नहीं होता? क्या वो बिहार का वासी है? मैं हैदराबाद से जरूर आया हूं और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा आता रहूंगा। दुनिया की कोई ताकत मुझे सीमांचल और बिहार आने से रोक नहीं सकती इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ मौत ही मुझे रोक सकती है। मगर अगर मेरे आने से तुम्हारी नींद हराम हो गई है, तुम्हारा चैन बर्बाद हो चुका है, तो मेरा आना कामयाब हो गया, क्योंकि तुम इस अवाम को धोखा दे रहे थे। आज अवाम में एक बेदारी पैदा हो गई। तीसरा वो बोलते हैं लीडरशिप कहां बनेगी? मेरे भाई, जब किसान जमीन में बीज बोता है तो आसमान की तरफ देखकर दुआ करता है कि रब्बे कायनात, मैं तेरी इस बनाई हुई जमीन पर इस बीज को बो रहा हूं, तू करम फरमा दे ताकि इस बीज से एक फसल पैदा हो जाए। यही दुआ आज असदुद्दीन ओवैसी 2015 से कर रहा और जिंदगी भर करता रहेगा। हम यहां पर आपकी लीडरशिप को ठहराएंगे। बहुत अरसा गुजर चुका, 1950 से करीब 20 साल कांग्रेस की सरकार रही, उसके बाद राजद की सरकार 15 साल रही, अब नीतीश कुमार को 20 साल 21 साल हो चुके हैं। बताइए आपकी आवाज कहां पर है? आपकी आवाज कहीं पर नहीं हुई, आपकी आवाज को उठने नहीं दिया जाता। इसीलिए आज अगर ओवैसी से दुश्मनी है तो इनको दुश्मनी सिर्फ इस बात से है कि कौन है ये शख्स जो इनको बेदार कर रहा है और इनके हक को मनवाने के लिए इनको नेता बनाने की बात कर रहा है। इनको हमसे दुश्मनी सिर्फ इसीलिए है कि इनकी जबान से लफ्ज सीमांचल नहीं निकलता था। मजलिस ने जब सीमांचल बोलना शुरू किया तो ये सब तोते की तरह सीमांचल सीमांचल बोलना शुरू कर दिए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार और माँ और बहनों, इन बातों को जहन नशीन कर लीजिए कि ये आएंगे फिर से। हम तो आज भी कह रहे हैं कि बात कर लो हमसे, तुम बात कर लो हमसे। हम भी नहीं चाहते कि दोबारा यहां पर बीजेपी की सरकार बने। हम भी चाहते हैं कि बीजेपी को रोका जाए। तेलंगाना में जाकर देखिए, पूछिए वहां के कांग्रेस के नेताओं से कि मजलिस ने क्या रोल अदा किया था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी आज इस मुल्क में सबसे ज्यादा अगर किसी को निशाना बना रही है तो सेक्युलरिज्म को खत्म करना चाहती है। बीजेपी संविधान को कमजोर करना चाहती है। किसी के घर पर अगर बुलडोजर चलता है तो मेरे घर पर चलता है। मेरे नाम निहाद हमदर्दों के घर पर बुलडोजर नहीं चलता। अगर किसी बच्चे को आई लव मोहम्मद का पोस्टर उठाता है तो उसका पोस्टर छीन लिया जाता है।
अगर इनके नेताओं का नाम लिखकर आई लव लिख दिया जाए तो कोई उन पर कुछ नहीं कहता। किसी के मदरसे को अगर बर्बाद किया जा रहा है तो मेरे मदरसे को बर्बाद किया जा रहा है। मेरे हमनवा या मुझसे जबानी मोहब्बत करने वालों को कोई तकलीफ नहीं होती। याद रखिए, वक्फ का कानून जो बीजेपी ने बनाया, दुनिया ने देखा कि असदुद्दीन ओवैसी ने आपकी तरफ से, मजलिस की तरफ से खड़े होकर उस कानून की धज्जियां उड़ाई। उस कानून को बनाने का मकसद एक ही है कि भारत के मुसलमानों की वक्फ की जायदाद को खत्म करके रख दिया जाए। उस कानून को बनाने का मकसद एक ही है कि हमारे वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम हजरात को मेंबर बनाकर हमारी जायदादों को डायरेक्ट मैनेजमेंट में लेकर उसको खत्म करके रख दिया जाए। एएसआई के नाम पर जो हमारी जायदाद वक्फ की है उसको हमसे छीन लिया गया। लिमिटेशन का कानून लगाकर जो वक्फ की जायदाद पर जो चोर हजरात काबिज है उनको मालिक बनाया जाए। इस कानून को भी हमको याद रखना है। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे एक ही अपील कर रहे हैं कि मजलिस आपकी जमात है, मजलिस पार्टी को आप कामयाब करिए। ये किशनगंज में वार्ड 31, वार्ड 32 और वार्ड 33 में जब कभी भी बारिश होती, यहाँ पर उन तीनों वार्डों में बारिश आ जाती है, घर में पानी आ जाता है। यहाँ पर 1-2 किलोमीटर की रोड का काम भी होना बाकी है। इंशाअल्लाह ताला वो काम भी रुकेगा। और जो लोग हमको गाली देते हैं, अरे किशनगंज शहर में ये जो टुक टुक ऑटो चलता है उस पर ट्रैफिक पुलिस जुल्म कर रही है, उसको तो रुका दो कम से कम। हमको गाली देने से बेहतर है कि तुम गरीबों की तो बात करो। मगर आज आप जान लीजिए कि अवामी मसलों पर बात नहीं होगी, इंसाफ की बात नहीं होगी। ये सिर्फ यही आकर कहेंगे इंसाफ बाद में होगा। तुम जुल्म को सहते रहो, पहले हमको नेता बना दो, पहले हमको मुख्यमंत्री बना दो, ताकि हमारी खानदान में जितने लोग हैं, जितनी नस्लें हैं, वो कोई ना कोई मिनिस्टर बन जाए। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, ये इलेक्शन आपका है, ये इलेक्शन ओवैसी का नहीं है। के दरमियान में थे और रहेंगे। और जो लोग कह रहे थे कि मजलिस का एक ही विधायक बच गया बिहार में, अरे बिहार की अवानी असेंबली का रिकॉर्ड उठाकर देख लो। अख्तर उल ईमान को ये 4 बेईमान छोड़कर भाग गए। मगर याद रखो, ये एक शेर की तरह बिहार के असेंबली में आपकी आवाज बनकर इन तमाम लोगों से आपके इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा था। ये अख्तर उल ईमान बहैसियत रुकने असेंबली, बहैसियत बिहार प्रदेश के अध्यक्ष के अख्तर उल ईमान ने हर समाज के ताल्लुक से सवालात किए। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप MIM पार्टी को मजबूत करिए और इस इंसाफ यात्रा को आप दुआ करिए कि अल्लाह इसको कामयाब और कामरान करे। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।